अगर आपकी मुर्गी भी चोरी हो जाए तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय खबर बन सकती है। लेकिन मौजूदा दौर में अगर कुछ ऐसा होता है जो सत्ता की आंखों में चुभता हो, तो फिर कितना ही बड़ा पहाड़ टूट करके गिर जाए, आपकी खबर खबर नहीं बनेगी। और ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं कुछ ऐसे बड़े बड़े तथाकथित बड़े बड़े देश के अपने आप में नामचीन चैनल, उनका जिक्र मैं करूंगा और उनका कवरेज क्या रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उनकी कवरेज को आप देखिए, उनकी कवरेज को आप देखिए कि किस तरह से ये चैनल सबसे बड़ी खबर जो कल निकल करके सामने आती है, विनीस फोगाट की खबर। विनीस फोगाट की खबर, जिस खबर को लेकर के जिस खबर को लेकर के हंगामा मच गया, आवाज आपको ठीक आ रही है? हाँ। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि विनीस फोगाट की खबर पर जिस तरह से मीडिया ने जो अपनी पर्दा डालने का काम किया है, उस चीज को जरा समझिए, गहराई से समझिए, ताकि आपको समझ में आए कि देश में मौजूदा समय में जो हालत है वो किस तरह से ऐसी हालत हो गई है कि उस हालत के बाद में अब कोई सड़क पर उतरे तो कैसे उतरे, और कोई कितना ही बड़ा क्यों ना आंदोलन छेड़ दे, कोई कितना ही बड़ा क्यों ना बलिदान दे दे, लेकिन मीडिया में वो खबर बनती नहीं है। कल विनीस फोगाट ने अपना मेजर ध्यानचंद अवार्ड वापस लौटाने का फैसला किया, अर्जुन अवार्ड वो वापस लौटाने का फैसला किया, लेकिन वो खबर तक नहीं बनी। ये जरा आज तक चैनल का स्क्रीनशॉट आप देखिए। ये कल तक की जो सारी खबरें हैं बगैर कट किए हुए, थोड़ा सा स्लो चलाइए, इसको रोक करके चलाइए। ये खबर आप देख रहे हैं जो कल जो खबर लगी है आज तक चैनल पर, अभी से लेकर के कल तक, जब विनीस फोगाट का वहां पर जो पदक उन्होंने त्यागने का, पदक वापस करने का जो उनकी तरफ से ऐलान किया गया, तो उसके बाद की खबरें हैं आपके सामने, सारी खबरें हैं इसमें। लेकिन विनीस फोगाट के लिए 2 मिनट की खबर नहीं आपको दिखेगी। शुरुआत से जरा फिर से दिखाइए एक बार, शुरुआत से ये आज तक चैनल का अभी जरा आप देखिए, और अभी से लेकर के कल भी अब करीब 20 घंटे 21 घंटे हो चुके हैं उस बात को। कल शाम को 7 बजे विनीस फोगाट की तरफ से अपने पुरस्कार जो है वो उनको त्यागने का ऐलान होता है। अब देखिए जरा, ये राम मंदिर की, अयोध्या की खबरें हैं, कश्मीर की गजा की खबरें हैं, फिर मोदी सरकार अब बेचेगी चावल, वो खबरें हैं, राहुल गांधी को बजरंग पुनिया ने जमीन पर पटक दिया, वो खबरें हैं, जो राहुल गांधी आज पहलवानों से मिलने के लिए गए, वो खबर है। लेकिन वो खबर पहलवानों की वजह से नहीं है, वो खबर राहुल गांधी की वजह से, और फिर उसके बाद में एनडीए में वापसी करेंगे नीतीश कुमार, वो सारी खबरें हैं। पटना में नीतीश को लेकर के खबर है, और इसी तरह से अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे आपको और खबर दिख रही है कि नोएडा पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं, आपको नए साल पर कुछ भी हुड़दंग नहीं करना है। जमानत पर रिहा होते ही शाह महमूद फिर से गिरफ्तार हो गए, तो वो सारी खबरें आपको मिलेंगी। जयपुर में लड़की को कार से रौंदा, वो खबर है। रजौरी में पहुंचे राजनाथ सिंह, वो खबर यहाँ पर है। पीएम आवास में घूमने आए कुछ लड़के, प्रधानमंत्री ने वीडियो शेयर किया, वो भी खबर इसमें दिखाई दे रही है, हेडलाइन इसमें दिखाई दे रही है। लेकिन आप इन खबरों के बीच में ये देखिए, ये टटोलिए कि क्या इन खबरों में कहीं पर भी विनीस फोगाट की जो खबर है कि विनीस फोगाट ने अपना पदक त्याग दिया है, क्या वो खबर इन खबरों में जगह बना पाई है? केशव मौर्य की खबर है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही राम मंदिर की। जेडीयू की बैठक की खबर है, सैम पित्रोदा की खबर है, और जयपुर की खबर है। राम मंदिर को लेकर के एक नहीं 50 खबर आपको मिलेंगी। टॉप 100 इनकी खबर दिख रही है। दिल्ली में आ सकते हैं न्यातीश कुमार, वो भी खबर दिख रही है। फिर उसके बाद में पुंछ में रवाना हुए राजनाथ सिंह, वो भी खबरें आपको दिखाई दे रही है। भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे राहुल गांधी, वो भी खबर है। इजराइल दूतावास पर एनआईए और एनएसजी की टीम पहुंची, वो खबरें भी हैं। बाबा का प्रसाद, बच्चों को दिया जहर, इस तरह की खबरें भी हैं, हेडलाइन की खबर है।
कोहरे की वजह से गाड़ियां टकरा गई, वो भी खबरें यहाँ पर है। और फिर अवार्ड लौटाने वाले खिलाड़ियों ने क्या बताया राहुल गांधी को, वो खबरें भी यहाँ पर है। पहलवानों से मिलने के लिए पहुंचे राहुल गांधी, बजरंग पुनिया ने बताई वजह, तो वो सारी खबरें यहाँ पर आपको दिख रही है। लेकिन विनीश फोगाट की इतनी बड़ी खबर ब्लैकआउट कर दी गई है। विनीश फोगाट की इतनी बड़ी खबर पर जो है खबर नहीं है। तो ये सारी खबरें आपके सामने है। बजरंग पुनिया से मिलने के लिए पहुंचे, नोएडा में कोहरा है, राहुल गांधी पहलवानों से मिले, हेडलाइन है, पंजाब की बड़ी खबरें हैं, सारी खबरें हैं, लेकिन विनीश का नाम की कोई खबर नहीं है। विनीश फोगाट ने जो अपना पदक त्यागा, उसके नाम की कोई खबर यहां पर नहीं दिख रही है। और ऊपर दिखाइए, सलमान का 58वां जन्मदिन है, हजारों फैंस जुट गए। पीएम मोदी का अयोध्या का दौरा है, इंतजाम कैसे होंगे सुरक्षा के, वो खबर दिखाई जा रही है। एनसीआर में घना कोहरा है, वो भी खबर चल रही है साहब। शरद पवार की खबर है, इंडिया गठबंधन को लेकर के वो जो कुछ कह रहे हैं। फिर उसके बाद में एक एक राशि की खबर है कि कौन सी राशि क्या कहती है, वो सारी खबरें आपको दिखेंगी। लेकिन जरा सी एक 20 सेकंड की खबर विनीश फोगाट की नहीं है। दिखाइए जरा ऊपर करके फिर। तो ये खबरें, और बगैर कट किए हुए स्क्रीनशॉट लेता तो इतने सारे स्क्रीनशॉट जो है वो आ भी नहीं सकते थे। इसीलिए वीडियो के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। वीडियो के जरिए आप देखिए, और वीडियो के जरिए आप समझ लीजिए कि आज किसी चैनल में भी हिम्मत नहीं है। देखते रहिए इन खबरों को। ये खबरें आपके सामने हैं, और ये कल तक की खबरें हैं। कल तक की आप ये खबर देख रहे हैं, 17 घंटे 18 घंटे तक की ये खबर जो है वो आपके सामने है। लेकिन इन खबरों में कहीं पर भी विनीश फोगाट को लेकर के कोई खबर यहां पर अभी नहीं दिखाई दे रही। तो सोच लीजिए आज मीडिया किस तरह से काम कर रहा है। ये देश का मौजूदा मीडिया है, और ये आज तक चैनल की जो है वो अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। नहीं मिला नल्ली वाला मटन तो तोड़ दी शादी। मैं कह रहा ना आपको, आपकी मुर्गी चोरी हो जाए तो इंटरनेशनल खबर बन सकती है। ये मटन नहीं मिला तो शादी तोड़ दी, ये उन लोगों के लिए खबर है। लेकिन ये खबर जो है वो जगह नहीं बना पाई कि विनीश फोगाट देश की खिलाड़ी, नामचीन खिलाड़ी, मेडल विजेता खिलाड़ी, वो अपने पुरस्कार वापस कर रही, उसको लेकर खबर नहीं बन पाई। ये सारी खबरें आपके सामने है। ये कल तक की खबर है, ये 20-21 घंटे तक की भी खबर जो है आपके सामने आ चुकी है। एक खबर जो है वो नहीं दिखाई दी विनीश के नाम पर। इतना बड़ा चैनल और 2 मिनट की खबर जो है वो नहीं कर पाया। अब दूसरे चैनल की रिपोर्ट देख लीजिए आप, यही हालत है। और किसी ने किया भी है तो 1.5 मिनट का, 2 मिनट का, बस इतना भर। अब देखिए न्यूज 24 जिसको लेकर के कम से कम लोगों की आशा होती है कि न्यूज 24 तो कम से कम थोड़ी बहुत खबरों को जगह देगा। लेकिन न्यूज 24 की खबरों को भी अगर आप देखेंगे तो न्यूज 24 की खबरों में भी सिर्फ जो है मुझे 3 खबर दिखाई दी, और वो भी 1.5-2 मिनट की, सिर्फ 1.5 मिनट की, 2 मिनट की खबरें। बाकी खबरें आपके सामने वही है, कोरोना वायरस, और ये ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में मंथन, जेडीयू अध्यक्ष, राम मंदिर, ये सारे पुराने पुराने इंटरव्यू लेकर के आए जा रहे हैं। पुराने पुराने इंटरव्यू को दिखाया जा रहा है। मुस्लिम लीग की बात हो रही है, 24 पर कांग्रेस का मीटिंग, यहाँ पर सीट बंटवारे की मोहर, इस तरह से खबर है। पहलवानों के साथ में खिलाड़ी, पहलवानों के साथ में अखाड़े में उतरे राहुल गांधी, वो खबरें हैं। लेकिन कहीं पर भी वो खबरें नहीं है कि विनीश फोगाट को लेकर के कोई खबर हो। जरा और दिखाइए, चलिए और नीचे चलते रहिए। तो शिवराज सिंह चौहान बड़ी बात कह गए, ये सारी खबरें हैं। प्रशांत किशोर को लेकर के खबर है, राम मंदिर को लेकर के खबर है, राहुल गांधी मिलने के लिए गए हैं, वो भी खबर है, सिद्धू को लेकर के खबर है। और चलाइए नीचे तक, जगत गुरु को लेकर के खबर बन रही है। हाँ, ये सारी खबरें आपके सामने। ऊपर और करिए, तो 2024 को लेकर के खबर है, इंडिया गठबंधन को लेकर के खबर है, राहुल गांधी को लेकर के खबर है, चंपत राय क्या बता रहे हैं वो भी खबर है। तो सारी खबरें हैं, लेकिन खबर नहीं है तो विनीश की खबर नहीं है। दिखाइए और ऊपर तक दिखाइए। तो अभी 3-4 घंटे तक जो हम पहुंच चुके हैं, और आगे और ऊपर तक दिखाइए। टॉप 100 भी इनकी खबर है, लेकिन कहीं पर भी विनीश की खबर को जगह नहीं दी गई। ये कितना अपमानजनक है, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। देख लीजिए आप, ये सारी खबरें आपके सामने हैं, और कहीं पर आपको इन खबरों के अंदर, दिखाते रहिए ऊपर तक, इन खबरों के अंदर आपको कहीं पर भी क्या राहुल गांधी, ये विनीश फोगाट की कोई खबर दिख रही है? राहुल गांधी मिलने के लिए गए वो खबर है, राम मंदिर की ढेरों खबर है, लेकिन नहीं है तो वो खबर नहीं है कि खिलाड़ियों ने कैसे अपने पुरस्कारों को त्याग दिया है, और इसको लेकर के खिलाड़ी क्या कह रहे हैं, वो खबर यहां पर नहीं दिख रही।
तो कुल मिलाकर के ये देख लीजिए, आपके सामने है सारी की सारी। तो कुल मिलाकर के अब खिलाड़ियों को भी किसानों की तरह से अपने बलबूते पर खड़ा होना पड़ेगा। इन चैनलों के भरोसे पर अगर आप खड़े होंगे, इस मीडिया के भरोसे पर अगर आप खड़े होंगे, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। देख लीजिए, इतनी बड़ी जो है वो अपनी कोई कुर्बानी दे दे, अपना कोई मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वापस कर दे, कोई अर्जुन अवार्ड वापस कर दे, लेकिन वो खबर इन लोगों के लिए कोई खबर है ही नहीं। कितनी शर्मनाक है ये, और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में इतना बड़ा घटनाक्रम होता है। ये जरा खबर आप देख लीजिए, आपके फैंसी विज्ञापन विनीश को लेकर के 2 मिनट की खबर है बस। तो अगला चैनल दिखाइए थोड़ा जल्दी से, ताकि हम कुछ और मुद्दों पर भी फिर बात करें। तो दूसरे चैनल को अगर आप देखेंगे तो ये जो है, इसके बाद में एनडीटीवी। अब एनडीटीवी भी जो है वो अडानी साहब के बाद में जाने के बाद में एनडीटीवी में भी खबर नहीं है। एनडीटीवी के अंदर भी कोई खबर नहीं है विनीश को लेकर के। तो ये कुल मिलाकर के आज मौजूदा देश की सत्ता की जो है सामने मीडिया किस तरह से डट करके खड़ा है, या मीडिया अपना कोई रोल प्ले नहीं कर पा रहा है, ये आपके सामने है। और ये खबरें आप दिखाते रहिए, इसके बाद में आप जो है वो एबीपी न्यूज को भी देखिए, जहां पर नीलबटे सन्नाटा जो है वो खबर दिख रही है। जो विनीश फोगाट ने कल बात कही है, ऐसा नहीं कि केवल और केवल पुरस्कार त्यागे हैं विनीश फोगाट ने। विनीश फोगाट ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी, मैंने आपको बताने का काम किया था। वो लेटर एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा, वो लेटर फिर से आप देखिएगा, जो प्रधानमंत्री को 2 खुले चिट्ठियां, 2 खुले खत विनीश फोगाट की तरफ से लिखे गए। विनीश फोगाट को लिखे गए उन चिट्ठियों में विनीश फोगाट कह रही कि प्रधानमंत्री, मैंने आपको बताया था। यानी प्रधानमंत्री को विनीश फोगाट की तरफ से बताया जाता है कि हमारे साथ में इस तरह से अत्याचार हो रहा है, इस तरह से यौन शोषण किया जा रहा है। लेकिन उनको लेकर के चैनलों में कोई खबर नहीं लगी है कि विनीश फोगाट ने प्रधानमंत्री का नाम लेकर के ये बात बोल दी है। विनीश फोगाट प्रधानमंत्री का नाम लेकर के इतनी बड़ी बात कह रही है, इतना बड़ा आरोप लगा रही है, लेकिन कोई खबर जो है वो विनीश फोगाट को लेकर के यहां पर बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य आप और क्या कहेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? जरा सोचे इस बात को। तो निश्चित तौर पर ये जो खबरें हैं आपके सामने, एबीपी न्यूज की खबरें हैं, और ये सारी खबरें इसी तरह से हैं कि कहीं पर भी आपको विनीश फोगाट की खबर नहीं दिखेगी। अब जरा हटाइए इनको और लेकर के आइए विनीश फोगाट का वो लेटर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। 2 पन्ने की चिट्ठी है। पहला पन्ना जो है वो आप देखिए, पहला पन्ना देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री का जिक्र कर रही है विनीश फोगाट, और वो कह रही है कि साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी है, बजरंग पुनिया ने अपना पुरस्कार लौटा दिया। देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को यह सब करते हुए, देश के ओलंपिक पदक मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को यह सब करने के लिए किस लिए मजबूर होना पड़ा है, यह सब पूरे देश को पता है। आपको तो पता ही होगा, आप तो देश के मुखिया हैं। ये प्रधानमंत्री को कह रही है कि देश में साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान कर दिया है, और बजरंग पुनिया ने अपना मेडल लौटा दिया है, और ओलंपिक मेडलिस्ट ये खिलाड़ी अपने मेडल क्यों त्याग रहे हैं, ये पूरे देश को पता है, और आपको तो पता ही होगा, आप देश के मुखिया हैं। इस बात को इन्होंने कहा। और आगे कह रहे हैं कि 2016 का मुझे वो साल याद है जब साक्षी मलिक को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। लेकिन आज क्या हकीकत है, क्या तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, ये बता रही है। इसके आगे कह रही हैं कि उस वक्त में हमें अच्छा लगा था, हमें जो है ये लगा कि पता नहीं अब बेटियों के लिए सरकार क्या कुछ करेगी। हमें खुशी भी महसूस हुई जब साक्षी मलिक को आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, लेकिन उसके बाद में जो हकीकत निकल करके सामने आई उसने हमको डरा दिया। और जो फैंसी विज्ञापन आपने जगह जगह पर छपवाए, उन फैंसी विज्ञापनों की सच्चाई जो है वो बहुत भयावह है। ये बात जो है वो विनीश फोगाट की तरफ से कही गई है। अब जो दूसरा पन्ना है इस चिट्ठी का, वो बड़ा जो है वो उसमें मार्मिक तरीके से विनीश फोगाट ने अपनी दुख पीड़ा को जो है वो लिखा है। जरा दिखाइए दूसरा जो पेज है इस चिट्ठी का। विनीश फोगाट जो है वो इसको लेकर के लिख रही है कि हमने बहुत कोशिश की कि ये सारा घटनाक्रम भूल जाए, और लेकिन ये आसान नहीं रहा। और ये कह रहे हैं कि सर, जब मैं आपसे मिली थी तो आपको भी ये सब बताया था। सर, जब मैं आपसे मिली थी तो आपको भी ये सब बताया था।
हम न्याय के लिए पिछले 1 साल से सड़कों पर घसीट रहे हैं, हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। सर, हमारे मेडलों और अवार्ड को 15 रुपए का बताया जा रहा है, लेकिन ये मेडल हमारे जान से भी प्यारे। मेडल जीती जब मैं, तो आपने हमें अपना गौरव बताया। अब जब हम न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं तो हमें देशद्रोही बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या हम देशद्रोही हैं? तो ये सारी बातें देश का एक खिलाड़ी, और इससे पहले भी वो प्रधानमंत्री को कहते हैं, लेकिन मीडिया के लिए वो खबर बनती नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? आप जरा खुद सोचिए। प्रधानमंत्री को विनीश फोगाट कह रही कि मैंने ये सब आपको बताया था कि हमारे साथ में क्या क्या हो रहा है, और हमको देशद्रोही कहा जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी हम देशद्रोही हैं? कम से कम प्रधानमंत्री जी की तरफ से इसी बात की जो है वो रिप्लाई आ जानी चाहिए थी। अब तक तो 24 घंटे बीत चुके हैं कि नहीं बेटा, तुम देशद्रोही नहीं हो। इस लड़ाई में बेटा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और तुम्हारे साथ में इंच भर भी विनीश बेटा नाइंसाफी नहीं होगी। अगर प्रधानमंत्री 4 शब्द ये कह करके विनीश को रिप्लाई दे देते तो देश में क्या खबर बनती उसको लेकर के जरा सोचिए। चैनल वाले जो है वो पीट पीट करके बता रहे होते कि मोदी ने बड़ा दिल दिखाया, मोदी ने बड़ा दिल दिखाया। प्रधानमंत्री को जो है वो कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है विनीश फोगाट को, और वहां पर फिर थैंक यू बुलवाने के लिए ये चैनल वाले इन खिलाड़ियों के घर पहुंच जाते। लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है साहब। विनीश कह रही कि मैं अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस कर रही हूं। इस हालत में पहुंचाने के लिए ताकतवर का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई ताकतवर है जो विनीश जैसी खिलाड़ी को इस हालत में पहुंचा सकता है, और वो ताकतवर कितना ताकतवर है कि वो सारे चैनलों से उस खबर को चलने भी नहीं दे रहा है। सोच लीजिए, जिस दिन इस देश के आम इंसान के साथ में जब कुछ होता है तो उसकी खबर कहां पर कौन लिखेगा, उसकी खबर कहां पर क्या कवरेज होगी? इस बात को जरा आप सोचिए। शेयर कीजिए इस खबर को, कम से कम आप लोगों तक इस बात को पहुंचाइए कि देश की एक बेटी ने अपना मेडल त्याग दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया। मेडल त्याग दिया मतलब सब कुछ त्याग दिया, वो मान सम्मान त्याग दिया मतलब सब कुछ त्याग दिया, और फिर भी उस बेटी के लिए 2 मिनट की खबर तक चैनल नहीं लगा पाए। शेयर कीजिए इस खबर को। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।